ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी पदार्थ डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। ये कहा जाता है कि विज्ञान एक अतृप्त आत्मा है जो कभी तृप्त नहीं होती और टेक्नोलॉजी उन्हीं अतृप्त मन की एक आविष्कार है। आदिकाल से इस काल तक मानव सभ्यता के विकास में सबसे ज्यादा योगदान टेक्नोलॉजी का रहा है। आज भी वैज्ञानिक निरंतर रूप से खोज और अनुसंधान में लगे हुए हैं। शायद इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसको जानना बाकी। आमतौर पर जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, हमारे लिए वो वस्तु सत्य है जिनकी उपस्थिति इस ब्रह्मांड में हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन सत्य ये भी है कि हमारे ब्रह्मांड की 96% हिस्सा अदृश्य अर्थात हमारे आंखों से ना देखी जाने वाली पदार्थों से बनी हुई है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ब्रह्मांड का 26% हिस्सा डार्क मैटर, 70% हिस्सा डार्क एनर्जी और सिर्फ 4% सामान्य पदार्थ से बना हुआ है। ये सुन के हमें आश्चर्य होना सामान्य है। आखिर ये डार्क एनर्जी और ये डार्क मैटर है क्या? इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। सन 1990 की शुरुआती दशक तक हमें सिर्फ ये पता था कि ब्रह्मांड निरंतर रूप से फैलता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का फैलाव या तो ब्रह्मांड की एनर्जी डेंसिटी अधिक होने की वजह से है जो फिर से एक दिन वही बिंदु में जा समाएगी, या तो इसका एनर्जी डेंसिटी इतना कम है कि ये निरंतर फैलता रहे। यहाँ हमें ये लग सकता है कि एनर्जी डेंसिटी है क्या? आमतौर पर एनर्जी डेंसिटी शक्ति की वो मात्रा है जिसे हम एक पदार्थ अर्थात प्रणाली में भंडारण कर सकते हैं। यदि किसी पदार्थ का एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है तो उस पदार्थ में ज्यादा एनर्जी भंडारण किया गया होता है। इसका मतलब ये है कि अपना एनर्जी डेंसिटी के अनुसार या तो ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित हो जाएगी या तो निरंतर फैलता रहेगा। वो समय वैज्ञानिक एक बात पर निश्चित थे कि समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का फैलाव भी कम होता जाएगा। ये माना गया था कि ब्रह्मांड सामान्य पदार्थ से बना हुआ है और गुरुत्वाकर्षण से बना हुआ। गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव के कारण ब्रह्मांड का फैलाव कम होना स्वाभाविक था। पर सन 1998 में हबल टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा की तस्वीर कैद की जिससे ये पता चला कि हमारे ब्रह्मांड का फैलाव विगत में आज से न्यून थी, अर्थात इसका फैलाव घटने की जगह बढ़ रही, जो उस टाइम के एस्ट्रोनॉमर्स के थ्योरी से बिल्कुल उल्टा था। ब्रह्मांड का फैलाव घटने की बजाय बढ़ने का कारण किसी के पास नहीं था। पर अंत में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के खाली अर्थात शून्य जगह पे संचित रहने वाली एक शक्ति की कल्पना करके उसका नाम डार्क एनर्जी रख दिया। ये बहुत ही अजीब और रहस्यमयी शक्ति है जो हमारे आसपास में होते हुए ना तो हम इसे माप सकते हैं ना तो परीक्षण कर सकते हैं, पर ये अत्यंत स्पष्ट तौर से इसका प्रभाव देख सकते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी खाली और शून्य जगह है वहाँ निरंतर नए संरचना निर्मित हो रही। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क एनर्जी ऐसी शक्ति है जो खाली और शून्य जगह पे समाहित हो सकती है, क्योंकि खाली जगह पे समस्त ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। डार्क एनर्जी के बारे में विभिन्न अनुमान रहता गया है, जिनमें पहला मान्यता ये था कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में रहने वाली शून्य अर्थात खाली जगह की एक प्रॉपर्टी है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सोचने वाले पहले लोगों में से थे। उनके मुताबिक खाली दिखने वाली जगह सिर्फ दिखने के लिए खाली हो सकती है, पर यथार्थ में उस जगह की वास्तविकता अलग होती है। उनमें आश्चर्यजनक गुण होते हैं। पहले गुण के लिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में खाली जगह खुद बन सकते हैं और इसकी मात्रा ब्रह्मांड का फैलाव के साथ बढ़ सकती है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उल्लेख करते हुए खाली स्थानों में अलग ऊर्जा होने का जिक्र किया। जितना ज्यादा खाली स्थान बढ़ता जाएगा उतना ही ये ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, जिसके कारण ये ब्रह्मांड निरंतर फैलता रहे। पर उस टाइम ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्यों आवश्यक था ये वो बता नहीं पाए, जिसके कारण उनके इस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया गया। शायद ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही डार्क एनर्जी है। दूसरा मान्यता ये है कि खाली स्थान अस्थायी होने के साथ वर्चुअल कण से भरा हो सकता है। ये कण निरंतर रूप से खुद बनते और अदृश्य होते। यही कण की ऊर्जा डार्क एनर्जी हो सकती है। पर एक कठिनाई देखी गई। जब भौतिक शास्त्री इस प्रकार की एनर्जी खाली स्थान को कितना शक्ति दे सकती है इसका गणना करने की कोशिश किए तो उनकी गणना गलत साबित हुई, क्योंकि ये वास्तविक डार्क एनर्जी से 10 का पावर 120 गुना ज्यादा। तीसरी मान्यता ये थी कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विकास किया हुआ थ्योरी ऑफ ग्रेविटी गलत हो सकती है। इसको पुनः समझने की कोशिश करनी होगी। ब्रह्मांड के सब गुण को समझने वाली सिद्धांत की खोजी करनी आवश्यक है। पर ऐसा सिद्धांत क्या हो सकता है? दर्शक वृंद, आज तक हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की मदद से ब्रह्मांड के खगोलीय पिंड के प्रकृति को समझ सके हैं। इस अवस्था में नया सिद्धांत का प्रतिपादन करना असंभव जैसा है। इसीलिए डार्क एनर्जी की रहस्य तत्काल सुलझना असंभव है। ये तो हुआ डार्क एनर्जी की बात। आइए डार्क मैटर के बारे में चर्चा करते हैं। विगत के कईयों वर्षों के निरंतर खोज और अनुसंधान के पश्चात ब्रह्मांड में रहने वाली पदार्थ की गुरुत्वाकर्षण, आकाशगंगा और अन्य जटिल संरचना बनाने के लिए पूर्ण सक्षम नहीं है। यदि वो
शक्तिशाली होती तो आकाश गंगा में तारापुंज मात्र नहीं, ब्रह्मांड में सब जगह में चमकते तारे। अब हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में आकाश गंगा की अस्तित्व बचा रहने के लिए एक अदृश्य शक्ति अवश्य रहती है, पर ऐसी कोई पदार्थ को हम देख नहीं पा रहे, इसीलिए ये पदार्थ को डार्क मैटर कहा गया। पर ये डार्क मैटर क्या, किस अवस्था में और ये कैसे काम करती है? दुर्भाग्य बस हम अनिविज्ञ हैं। आज हमें बस ये मालूम है कि ये ब्रह्मांड में निश्चित रूप से है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी मुताबिक विशाल और भारी खगोलीय पिंड जैसे कि ब्लैक होल स्पेस और टाइम को विकृत करते हुए प्रकाश की गति को भी परिवर्तन कर देते, जिससे डार्क मैटर का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है और ये प्राकृतिक लेंस की तरह काम करती है और इसकी मदद से हम दूर दराज की आकाश गंगा को भी देख सकते हैं। डार्क मैटर जटिल कण से बना होगा जो कोई प्रकाश और पदार्थ से प्रतिक्रिया नहीं करती। डार्क मैटर एंटी मैटर भी नहीं, क्योंकि एंटी मैटर सामान्य पदार्थ से प्रतिक्रिया करके गामा किरण अर्थात गामा रेस का उत्पादन करता है। ऐसे ही डार्क मैटर ब्लैक होल से भी नहीं बना, क्योंकि ये ब्रह्मांड की चारों ओर अधिक मात्रा में अदृश्य रूप में बिखरा हुआ। ये सामान्य पदार्थ से बना हुआ काला बादल भी नहीं। आखिर ये कैसे बना हुआ है? कैसा पदार्थ? वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्होंने बेरूनिक पदार्थ से बना हो सकता है, पर हम अभी तक ऐसे पदार्थ की पता नहीं लगा पाए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब बेरूनिक पदार्थ है। इसका मतलब ये है कि डार्क मैटर ऐसा पदार्थ से बना हुआ है जो पदार्थ के बारे में हमारे विज्ञान जगत अभी तक अनिविज्ञ है। अगर ऐसे पदार्थ की खोज कर सके तो हमारे विज्ञान का दायरा और बड़ा हो जाए। वर्तमान समय में वैज्ञानिक इस प्रकार के रहस्य सुलझाने के लिए विशेष पदार्थ के खोज में लगे हुए हैं और ये पदार्थ है विंग्स अर्थात वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। इनका मास एक प्रोटॉन के मास से 100 गुना ज्यादा होता है, पर ये कोई भी साधारण पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, इसलिए इनकी खोज करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इनका मास एक प्रोटॉन के मास से 100 गुना ज्यादा होता है, पर ये कोई भी साधारण पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनकी खोज करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ऐसे में न्यूट्रॉलिनो भी एक संभावित पदार्थ जो न्यूट्रॉन से भरी और सुस्त होती है, पर अभी तक हम इस प्रकार की पदार्थ की खोज करने के लिए हम असमर्थ हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक डार्क मैटर आकाश गंगा का ही एक अदृश्य तथा रहस्यमय समूह है, जहाँ फिजिक्स के सिद्धांत भी फेल होते हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में अभी तक हम बहुत ही कम पता कर पाए हैं और इसको पूरी तरह जानने के लिए बहुत समय लग सकता है। अभी तक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में जितनी भी थ्योरी विकसित हुए हैं वो केवल सिद्धांत में ही सीमित है। आशा करते हैं भविष्य में वैज्ञानिकों के परीक्षण से इस रहस्यमयी पदार्थ को जान पाए। आपके मुताबिक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या हो सकता है? कमेंट में अवश्य लिखिए। अंत में वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।